हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। हमेशा की तरह मैं शाजा मिर्ज़ा खिदमत में हाजिर हो गई हूँ आपकी। और आपको बताने के लिए एक अच्छे नए नए टिप्स, आपको हमेशा की तरह फ़ायदा पहुँचाने के लिए, आपकी डेली लाइफ को आसान करने के लिए मैं दोबारा आ गई हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजा मिर्ज़ा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल होम एंड ब्यूटी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में। देखिए, मैं कभी भी आपको ही बताना चाह रही हूँ कि मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती। अब आपको ताज्जुब होगा कि हाँ, तुम पार्लर नहीं जाती, आप पार्लर नहीं जाती। अरे शाज़ा मिर्ज़ा पार्लर कभी नहीं जाती, मैं किसी भी तरीके के सैलून नहीं जाती, मैं पार्लर नहीं जाती। आज इतने आप लोग कहते हैं कि इतने मॉडर्न ज़माने में रह के तुम ऐसी हो शाज़िया कि तुम पार्लर नहीं जाती, तो किसी को यकीन ही नहीं आता। हाँ, तो ये बात सच है कि मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती, क्योंकि मैं अपनी नीड्स घर पर ही रह के पूरी कर लेती हूँ और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं लगती कि मैं पार्लर जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बहनों को अपने बारे में ये शेयर करना कि मैं पार्लर क्यों नहीं जाती हूँ। मतलब क्यों, आखिर ऐसा रीज़न क्या है? क्या मुझे नीड नहीं होती? हाँ, मुझे नीड होती है पार्लर की, जैसे कि आईब्रोज़ है, आपको फेशियल की ज़रूरत है, आपको अच्छा दिखना है। हर इंसान अपना अच्छा दिखता है, अपने दिखना चाहता है अपनी लाइफ में, और मैं भी चाहती हूँ। तो मैं किस लिए इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, अगर बालों से तो लोग कहते हैं कि हेयर कट ज़्यादातर लेना होता है अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पार्लर वाले कभी भी आपके हिसाब से, आप जो भी सोच के जाएँगे आप पार्लर में कि मुझे ऐसा कट मिल जाए, मुझे ऐसा वो मिल जाए, तो बिल्कुल भी आप सोच के कुछ जाएँगे और कट करके लोग कुछ रख अगर आपको ज़रा सा भी बाल कटवाने होंगे छोटे से भी, तो वो बहुत ज़्यादा काट देंगे ज़रा-सा दिखा के आपके बालों को। होता है ना आपके साथ ऐसा? मेरे साथ भी बहुत बार ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि इतने से बाल कटवाने जाओ और इतने ज़्यादा काट देते हैं, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। तो बिल्कुल मैंने जब से समझ लिया इस बात को, मैंने पार्लर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि इंसान के अंदर इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि अपने बालों को खुद में, क्योंकि आप अपने जिस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं अपने बालों को काटना, आप खुद ट्राई करें, घर पे आप काट सकते हैं। और अब तो यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस होती हैं कि आप उसको देख के सीख के आप घर पे अपने मुताबिक हेयर कट कर सकते हैं। तो क्यों आप जो है बाहर जाके अपना इतना पैसा भी वेस्ट करो और आपके मन मुताबिक आपके बाल भी नहीं कटते। तो और बिल्कुल बाल कलर तो बिल्कुल मैं नहीं करवाती, क्योंकि मैं उसके फेवर में हुई नहीं कि बाल कलर करवाना चाहिए लेडीज़ को, गर्ल्स को। क्योंकि बाल कलर करवाएँगे, कुछ दिन के बाद वही बाल इतने गंदे लगने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आप 1 साल उन बालों में अच्छे लगेंगे, उसके बाद आपको इतना ड्राई, डैमेज बाल दिखेंगे कि आपकी नई-नई परेशानियाँ जो आपके बालों में कभी थी नहीं, नई-नई डिसीज़ेज़ पैदा हो जाएँगी। आपके बाल झड़ होंगे, 2 मुँहें हो जाएँगी और पता नहीं मैनी मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती और अपने घर पे ही अपना स्पा नेचुरल ढंग से करती हूँ। और बहुत ज़्यादा हुआ तो स्पा क्रीम मँगा ली मैंने, उससे कर लिया। अगर बहुत ज़्यादा मुझे ओवर दिखना है वैसे तो ऐसे मैं कभी करती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि होममेड रेमेडीज़, अल्लाह की देन जो है हमारी, उस नेचुरल चीज़ में, जो नेचुरल ने जो कुदरत ने हमें दिया है, उन चीज़ों से मैं ऐसे ही सुंदर दिख सकती हूँ और मैं दिखती हूँ। मेरे बाल भी इतने लहलहाते और चमचमाते दिखते हैं कि किसी भी स्पा वाली लड़की को खड़ा कर दिए या अपने अपने बालों को देख लिया। अगर आपने घर पे उसकी अच्छी तरीके से आपने देखभाल करी है, तो आपके बाल उन सारी केमिकल से जो स्ट्रेट किए बाल उनसे, और जो आर्टिफिशियल ढंग से जो लड़कियां अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं, उनसे आप 10 गुना अच्छा लगेंगे अगर घर पे रह के आप अपनी इन चीज़ों को फॉलो करें। देखिए, इसको लाइटली ना लीजिए, क्योंकि कुदरत ने हमें जो चीज़ें दी हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, उसको समझें, ठीक है? अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बस सैलून में जाके कोई एक ऐसी औरत, पता नहीं हाइजीन की भी आपको वो होगी कि मतलब कैसे हाथों से आपको छू रही है, आपके बालों को छू रही है, आपके फेस को छू रही है। मैं फेशियल भी कभी नहीं कराती। फेशियल क्यों नहीं कराती? मैं अपना फेशियल खुद करती हूँ। अगर और अपने ढंग से, नेचुरल ढंग से फेशियल करती हूँ। आईब्रोज़ कभी नहीं कराती, वैक्स तो कभी भी नहीं कराती। बहुत सारे आपको सॉल्यूशन अगर आप देखें, तो आप घर पे ही खुद कर सकते हो। पेडिक्योर, मैनीक्योर करना कौन-सी बड़ी बात है? आप घर पे अगर आप रेगुलर अपने हाथ-पैरों का ध्यान रखेंगे, तो आप ऐसी खूबसूरत दिखेंगे, ऐसे ही आपके हाथ-पैर अच्छे दिखेंगे। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इन सब चीज़ों को आप जाके पार्लर में मनी भी वेस्ट करें, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत आपने ब्लीचिंग कर ली, मालूम है आपको ब्लीचिंग से कितना हार्श केमिकल हमारे फेस पे अप्लाई होता है। देखिए, जो आपके फेस ब्लीचिंग का काम क्या होता है, आपके फेस के ऊपर जो हेयर होते हैं, अननेसेसरी जो बाल होते हैं, वो अगर आपके निकल आए तो वो आपके बालों को कलर करता है। ब्लीचिंग का काम ये ब्राउन कलर आपके स्किन कलर में मैच कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर जो आपके बालों को कलर कर देती है चीज़, जो केमिकल, वो आपकी स्किन के ऊपर कैसा गंदा इफ़ेक्ट डालती होगी। कभी आपने सोचा है?
तो इस चीज़ से बचने के लिए अपनी स्किन को लूज़ करने से बचाइए। और गंदी गंदी क्रीमें जो आजकल मार्केट में आ गई हैं, बिल्कुल भी यूज़ ना करिए। मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि आप यूज़ ना करिए, कभी बिल्कुल बचिए। पहले ज़माने की औरतें भी तो खूबसूरत होती थी, क्या वो खूबसूरत नहीं होती थी? लेकिन घर में रह के कुदरत ने जो हमें दिया, आप उससे मतलब अप्लाई करके भी आप अच्छा और मॉडर्न, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मॉडर्न आप बाहर निकल के सैलून में जा रही हैं, आप पार्लर में जा रही हैं, जभी आप मॉडर्न हैं, वरना आप मॉडर्न नहीं हो सकती। आप घर पे रह के भी मॉडर्न हो सकती हैं, अगर आप कोशिश करें तो। थोड़ा-सा लिटिल एफर्ट डाल के अगर आप कुछ अपने लिए कर रही हैं, 2 मिनट किचन में खड़े-खड़े आप अपने ऊपर अपने फेस पे अप्लाई करते रहें। मैंने कितनी बार बताया, नेचुरल फेस वॉश, मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, प्लीज़ देखिए, फेस वॉश कैसे बनाया मैंने नेचुरल ढंग से। आपके जितने भी, मैं तो कह रही हूँ हज़ारों रुपए के फेस वॉश भी होंगे, सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है। मेरे एक फेस वॉश के आगे भी, यानी ये नहीं कि मैं अपनी वो कर रही हूँ, आप यूज़ करके बताइए कि हाँ, वो है या नहीं है। क्योंकि वो सचमुच बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है, बहुत फ़र्क दिखता है, और वही मेरा फेस वॉश, फेस पैक बन जाता है। मतलब मुझे कुछ जाड़ों और सर्दियों में तो कोई सोच भी नहीं सकता फेस पैक लगा के बैठे, इतनी ठंड वैसी है। तो आप सिर्फ़ वो फेस वॉश की तरह यूज़ कर लेंगे। मुँह धोते हैं आप, साबुन तो लगाते ही हैं, कम से कम फेस पे आप फेस वॉश लगा लें जो मैंने बताया। उसको लगा के आप देखिए कितने, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आप ऐसे ही सुंदर रहेंगे घर पे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बताए हुए आप नुस्खे देखिए मेरे चैनल पे जाके, क्या कैसे-कैसे मैंने फेस ऑयल्स बताए, कैसे-कैसे मैंने फेस वॉश बताए, कैसे-कैसे मैंने चीज़ें बताई, किस-किस तरीके से आप, अगर मैं बताती भी हूँ अपना, मैंने डेली रूटीन में बताया कि किस तरीके से मैं अगर फ्रूट काट रही हूँ, पपाया काट रही हूँ, फेस पे घिस लेती हूँ मैं। उसके लिए मुझे अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता। अगर मैं कहीं शादी में अचानक से कोई सडन, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा ओकेशन आ जाए कि मुझे पता चले कि मुझे अभी जाना है, तो मैं खूबसूरत दिखती हूँ, क्योंकि जो है मुझे कुछ मैंने अचानक से, मतलब देखिए ब्यूटीफुल इंसान एक दिन में नहीं हो जाता है। ब्यूटीफुल बनने के लिए काफ़ी दिनों से आपको एफर्ट डालना पड़ता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। एक दिन में कोई चमक के अच्छा नहीं बनता। अगर कोई चीज़ आपको एक दिन में खूबसूरत बना रही है, तो ज़रूर आपके ऊपर एक साइड इफ़ेक्ट भी डाल रही होगी, ठीक है? जैसे कि आपने ब्लीचिंग लगाई, तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। इसलिए ब्लीचिंग के फ़ेवर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप ब्लीचिंग लगाएँ। फेस पे बिल्कुल भी भूले से भी ब्लीचिंग ना करें अपने फेस पर, ठीक है? और फेशियल वगैरह आप जो जाके बाहर कराती हैं, खुद घर की चीज़ों से कर सकती हैं। अगर आपको घर की चीज़ों पे भरोसा नहीं है, तो आप खुद फेशियल की क्रीम लाएँ, घर पे करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने हाथों पे, अपने साफ हाथों पे भरोसा करें। दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दें आप। मैं तो ये कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट होना क्या होता है? मैं तो इंडिपेंडेंट होना यही समझती हूँ कि आप अपने बॉडी को दूसरों के ऊपर, अपने जिस्म को, अपने फेस को, अपने बालों को दूसरे के ऊपर क्यों छोड़ दे रहे हैं, जिसको आप जानते भी नहीं है, आप उसके ऊपर अपना फेस छोड़ दे रहे हैं। आपको पता भी नहीं कि जो चीज़ वो यूज़ कर रही है आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर, जो टूल्स यूज़ कर रही है, तो क्या वो सेफ है? ठीक है? तो आपको आपको नहीं पता ना, तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर रहना है। ये आईब्रो बनाना इस्लाम में नहीं है वैसे भी, लेकिन अगर आप चाहते आईब्रो बनाना चाहते हैं, तो आप ड्राइंग आर्ट आती है ड्राइंग करने की, या पेंसिल आती है, आप हल्का-फुल्का सही कर सकते हैं अगर आपकी ग्रोथ नहीं है। और वैसे भी आईब्रो करवाने से मैंने ये देखा है कि जो लेडीज़ आईब्रो कराती है, उनकी महीन-महीन पतली होती चली जाती है, और धीरे-धीरे करके उनकी ग्रोथ ही खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि लगता ही नहीं कि इसकी आईब्रो होती होंगी। तो ऐसा करवाने से फ़ायदा क्या है? अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो घर में आप जो आईब्रोज़ के बाल निकालते हैं, ट्वीज़र क्या बोलते हैं उसको, प्लकर, उससे आप अपने जो है बालों को, आईब्रो के जो एक्स्ट्रा है, पहले आप अपनी आईब्रो को पेंसिल से या जिससे भी आप बनाते हैं, आपने शेप में ले लिया, और उसके बाद जो ट्वीज़र है उससे आपने उसको जो एक्स्ट्रा बाल आपको बनाने के बाद जो दिख रहे हैं अलग-अलग, वो हल्का-हल्का सा निकाल सकते हैं। बस आप तो ऐसी खूबसूरत, और वैसे भी चौड़ी आईब्रो तो ट्रेंड में है, पतली आईब्रो तो पहले ज़माने की औरतें बनाती थी। तो और अगर आप पार्लर जाएँगी, तो एकदम महीन से आईब्रो, मेरी आईब्रो मैं कभी भी नहीं बनाती। पार्लर वाली भी पूछती, कभी मैं उधर से गुज़र जाती हूँ, पहले मैं जाती थी आईब्रो बनवाने, लेकिन पार्लर वाली भी आंटी पूछती रहती हैं, "क्या है, आप तो आईब्रो तक नहीं करवाती?" मैंने कहा, "हाँ भाई, ठीक है, ऐसे ही सही है, बुशी-बुशी से मुझे अच्छी लगती है आईब्रो, ठीक है, उसमें थोड़ा मासूमियत भी लगती है, नेचुरल भी लगता है, तो मैं आईब्रो कभी नहीं बनाती, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना बनाइए, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप बनवाइए, ठीक है? लेकिन मुझे पतली आईब्रोज़ पसंद नहीं है, और ट्रेंड में भी नहीं है। तो ये बात हो गई आईब्रो की। और फेशियल तो मैंने बता दिया कि मैं क्यों नहीं कराती। मैं दूसरों के हाथों पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं, मुझे अपने आप पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है? इसलिए आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और अपने फेशियल खुद करिए, वैक्सिंग भी हो गई,
वैक्स करना खुद कौन सी बड़ी बात है जो आप दूसरों से जाके करवाएं, तब मनी वेस्ट करके। वैक्स करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी आप खाली बैठे आप वैक्स करें, कुछ नहीं तो ब्लेड्स इतने अच्छे अच्छे आ गए मार्केट में, आप वो यूज़ करें। और कुछ नहीं आपके पास क्रीम व्रीम लगाने की, तो आपने बस सोप लगाया और बस ब्लेड से आपने क्लीन कर दिया हाथ या जो भी करना है। फेशियल ब्लेड्स भी आते हैं वो यूज़ कर लिए। छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रोक से, बड़े बड़े स्ट्रोक करेंगे तो आपके कट लग जाएगा, तो स्मॉल स्ट्रोक से। तो इतना तो टैलेंट इंसान के अंदर खुद ही होना चाहिए। तो वैक्स हो गया, और पेडिक्योर मैनिक्योर कितना इजी है, सोप में, शैम्पू में, और थोड़ा सा हाइड्रोजन होता है थोड़ा। तो मैं आपके लिए, अगर आपकी को नहीं आता है, वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो मैं पेडिक्योर और मैनिक्योर के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसे जाके ज़रूर देखें। लेकिन मैं तो नहीं इस फेवर में हूँ कि पैसा भी बर्बाद करें, टाइम भी बर्बाद करें और आपके मन मुताबिक कोई चीज़ आपको मिले ही ना। ठीक है, तो मैं तो नहीं चाहती और ना मैं जाती हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सैलून में हो, सैलून वाले मेरे पीछे पड़ने वाले हैं कि हाँ शाजिया ने तो मेरा सैलून बंद करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया, तो पता नहीं, हो सकता है मेरी वीडियो के पीछे लग जाए। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं जाती पार्लर। ठीक है, मैं ज़्यादा विश्वास करती हूँ, यकीन रखती हूँ कि घर पे रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और जो आपका मन करे अच्छा, मतलब हेल्दी फूड खाइए हमेशा, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आप दिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा खाइए, जंक फूड से बचिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। आजकल कितने अच्छे मौसम भी, इतनी चीज़ें इतनी अल्लाह ने पैदा करी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए पैदा करी हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। आप पार्लर में ढेर सारा पैसा वेस्ट करने की जगह आप अपने बॉडी के ऊपर वेस्ट करें, ताकि कोई सारी बीमारियों से दूर रहें आप। आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी तो आपके फेस पे यूँ ही ग्लो झलकेगा। और परेशानी, सबसे बड़ी बात है, हमेशा स्माइल करके रहें और टेंशन को इग्नोर मारें, अच्छी बातों को ज़्यादा एक्सेप्ट करें, और टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहें जो आपको हमेशा हर्ट करते हो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात कम करते हैं, हर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।